गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास चैप्टर 3 की टेक्स्ट प्रॉब्लम्स और चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप छोटी क्लासेस में मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ चुके हो, बट 10th क्लास में जो मेटल और नॉन मेटल्स आपने पढ़ने हैं वो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे पढ़ने हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो आप सब जानते हो मेटल्स की कि ये लस्ट्रस होते हैं, वहीं नॉन मेटल डल होते हैं। Metals are good conductor of heat and electricity, non-metals are bad, poor conductor of heat and electricity। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं है ऐसा। तो ये होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल जैसे आपकी अपीयरेंस होती है, फिज़िकल अपीयरेंस, आप टॉल हैं, शॉर्ट हैं, ब्रॉड हैं, क्या है आपकी आइज़ का कलर, ये सब फिज़िकल। केमिकल की विद इन क्या है, इनसाइड कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेटल्स की उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में फोकस किया गया है 10th क्लास में। तो अभी आपने पढ़ा होगा, जो लिंक भेजा था, कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी जिसकी है उनको हम मेटल्स बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया Na सोडियम, Z एटॉमिक नंबर 11 है इसका। कॉन्फ़िगरेशन अगर देखी जाए, कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है, 2 8 और 1। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अपने आउटर मोस्ट शेल में से ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और ये नोबल हो जाएगा, या ये कह लीजिए स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 आ गए। ये ऑक्टेट रूट को फॉलो करने लग पड़ेगा। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है इस साल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं विच हैज़ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास क्या है, टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जैसे हमारे पास क्लोरीन है Cl, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17, ओके। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी फिर, 2 8 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने आ गए, 7, ठीक है। तो अब इसको क्या करना होगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए, इट गेट स्टेबल, इसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो मेटल्स जो लॉस ऑफ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस साल आपने इस डेफिनेशन पे फोकस करना है। उसके बाद मेटल्स क्योंकि गेन करते हैं, नॉन मेटल्स क्योंकि गेन करते हैं, इनके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इनको बोला जाता है एनाइन। और जो लॉस करते हैं मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और उनको बोलते हैं केटाइन। कितने करते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लगता है। जैसे ये 1 1 कर रहे हैं तो 1 पॉजिटिव। जैसे मैग्नीशियम की एग्जांपल ले लूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 2 पॉजिटिव। यहाँ पर ऑक्सीजन ले लूँ तो ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो 2 नेगेटिव। तो जो गेन करते हैं, लॉस करते हैं, दे आर मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो इतना चैप्टर का बेसिस आपको पता ही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच, फर्स्ट क्वेश्चन, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल ज़्यादा सॉलिड होते हैं, और हमारे पास जो रूम टेम्परेचर पे मेटल होता है, जो लिक्विड है, दैट इज मरकरी। आंसर दिखा देती हूँ, मरकरी का सिंबल होता है Hg, और ये जो थर्मोमीटर्स में यूज़ किया जाता है पारा, उसको बोलते हैं। तो इट इज़ अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। कुछ मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर से ज़रा सा अबव होने पर लिक्विड या मेल्ट हो जाते हैं, ओके। ढूंढिए उनको आप, कौन से मेटल हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ईजली कट विद अ नाइफ। ऐसा मेटल जो ईजली कट कर सकते हैं, दैट इज सोडियम। मैं कहूँगी सोडियम और पोटाशियम भी है, पर सोडियम इज़ वेरी इजी टू कट विद नाइफ। हालांकि ये सॉलिड है, पर इसको नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। ये मेटालिक बॉन्डिंग पे डिपेंड होता है,
बड़ी क्लासेस में जाके आप पढ़ोगे व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है इट्स द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा मेटल जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है दैट इज सिल्वर। लेकिन सिल्वर बहुत कॉस्टली है, इसलिए इसको हम वायर्स में या अपने यूटेंसिल बर्तनों में यूज़ नहीं कर सकते। हम उसकी जगह कॉपर या कॉपर के एलॉय यूज़ करते हैं। तो सेकंड मोस्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज कॉपर, ठीक है। सिल्वर इज़ अ बेस्ट कंडक्टर। नेक्स्ट है इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का पुअर कंडक्टर। आपको पता है वैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन पुअर कौन से हैं? देखो यहाँ पे इंसुलेटर्स नहीं बोले हैं। पुअर कंडक्टर मतलब कुछ करके दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन नॉर्मल स्टेट दे डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया लेड और मरकरी। लेड का सिंबल होता है Pb। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं एंड दैट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि मेलिएबल M से याद रखना, मेलिएबल M, मेटल भी M। मेटल की प्रॉपर्टी है मेलिएबल होना, और ये प्रॉपर्टी होती है बीटन इनटू शीट्स। जब हम किसी को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने देखा होगा लोहा है, मेटल है, और उसको आप शीट्स में बदल सकते हो, उसके मतलब दरवाजे बना सकते हैं आप उसकी, या टीन है, टीन की पत्रे बनती हैं, छत पतली पतली, एल्यूमिनियम की फॉइल बन जाती है इतनी पतली जिसमें आप रोटियां लपेटते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल जिसको बोलते हैं, तो वो मैलिएबल है, मतलब बीटर इनटू शीट्स। इनको पीट पाट के आप पतली पतली थिन शीट्स में बदल सकते हैं। गोल्ड है, सिल्वर, उनकी ज्वेलरीज बनती हैं, तो दैट इज़ मैलिएबल प्रॉपर्टी। डक्टाइल से मैं याद रखती हूँ डी से डक्टाइल, और डी से ही है ड्रॉन इनटू वायर्स, डी से ड्रॉन इनटू वायर्स। इनको हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा मेटल्स की प्रॉपर्टी जिसमें उनको वायर्स में चेंज किया जाता है। जैसे आपको अभी बताया कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको पता है तांबे की तारें होती हैं, तो वायर्स में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई सोडियम कैप्ट इमर्ज इन कैरोसिन ऑयल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई सोडियम इज कैप्ट इमर्ज इन कैरोसिन ऑयल। तो आप याद रखिए कि सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, इज वेरी रिएक्टिव, सी का है वो यहाँ पे रिएक्टिव मेटल, तो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। इट रिएक्ट्स वेरी फास्ट विद एयर एंड वाटर। तो हम इसको ऐसे ही नहीं रख सकते एयर में, क्योंकि एयर में भी क्या होता है, मॉइस्चर होता है, और वो मॉइस्चर लेकर क्या करेगा, वो रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्शन दे देगा। कैरोसिन ऑयल में इसलिए डाला जाता है क्योंकि आपको पहले बताया इट इज़ नॉन पोलर, इट इज़ हाइड्रोकार्बन। तो एयर के कांटेक्ट और वाटर के कांटेक्ट में सोडियम ना आए, इसलिए इसको रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है, देखिए सोडियम का रिएक्शन हो जाता है वाटर के साथ बहुत ही जल्दी। जब भी कोई मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद वाटर दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, NaOH। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में बनता है H2 गैस, ठीक है। इसको अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करें तो बैलेंस 2 में लगा देती हूँ, यहाँ पे 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन्स, ओके बैलेंस है। तो ये है आपके पास रिएक्शन कि सोडियम सॉलिड, जिसको हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं, वो जैसे ही लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड। अभी हाइड्रोक्साइड से तो कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इट इज़ हाइड्रोजन विच इज़ वेरी इन्फ्लेमेबल, मतलब हाइड्रोजन जलती है बहुत जल्दी, और ये रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक याद है आपको, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। इसमें इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है और वो हीट सफिशेंट होती है हाइड्रोजन को जलाने के लिए। तो आप समझ रहे हैं, जैसे ही सोडियम वाटर के रिएक्शन या वाटर के कांटेक्ट में आएगा इट विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इसको हीट मिलेगी और हाइड्रोजन जलेगा। मतलब आपको अगर आप सोडियम को पानी में फेंकें तो आप आग लग जाएगी, इसलिए इसको आग ना लगे सोडियम को, इसलिए इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। समझ आ गई बात। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस। आपने रिएक्शंस लिखने हैं
और आयरन विद स्टीम, देखो लोहा ऐसे ही पड़ा रहता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्साइड्स बनाता है, और एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रस्ट बनाता है, ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम, है ना, आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो स्टीम के साथ इसका रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऑक्साइड ही बनाता है, लेकिन कौन सा ऑक्साइड बनाता है, देखिए आयरन रिएक्ट्स विद वाटर, स्टीम का मतलब है कि उसको भाप के साथ, मतलब आयरन ऐसे एकदम से रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ वाटर पड़ता रहेगा तो जंग लग जाएगा, ठीक है, और काफ़ी टाइम लगेगा। पर अगर थोड़ा सा रिएक्शन फास्ट कर दें तो स्टीम के साथ रिएक्शन उसका करवाएं तो बनता है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, और साथ में बनता है हाइड्रोजन। तो याद रखिए जब भी आयरन या कोई भी मेटल ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ही बनते हैं। तो आयरन वाटर देगा फेरोसोफेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कैल्शियम विद वाटर, कैल्शियम का रिएक्शन हो जाता है वाटर के साथ, और ये बहुत रिएक्शन हमने पहले भी किया है। कैल्शियम अगेन मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। अच्छा, इनमें भी हाइड्रोजन गैस बनती है, पर इनके रिएक्शन एक्सोथर्मिक बहुत ज़्यादा नहीं होते, और ना ही यहाँ पे हीट से हाइड्रोजन जलना शुरू होती है। पोटाशियम को भी केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, इट इज़ ऑल्सो वेरी रिएक्टिव मेटल, और वाटर के साथ रिएक्ट करके इसका रिएक्शन अगर आप देखो तो कुछ कुछ बिल्कुल सिमिलर है, किसके तरह, नहीं सोडियम की तरह। तो ये भी हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो आप देख रहे हैं सब में हाइड्रोजन गैस तो बन ही रही है, क्योंकि ये मेटल्स हैं, मेटल्स आर मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन गैस यहाँ पे दे रहे हैं, और खुद ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 की बात करें तो क्वेश्चन 5 में आपको एक टेबल सा दे रखा है, और क्वेश्चन है यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपके पास सॉल्यूशंस हैं आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। तो कल मैंने आपको एक सीरीज़ बनाने के लिए दी थी, और उस सीरीज़ में आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ थी कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। देखिए ए है वो आयरन के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा, लेकिन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, मतलब आयरन जो है अपने साथ रिएक्शन नहीं दे रहा, मतलब ये आयरन है, क्योंकि आयरन का आयरन के सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं होगा, आयरन थोड़ी ना आयरन को डिस्प्लेस करेगा, दोनों की ताकत एक जैसी है, दोनों एक जैसे रिएक्टिव है ना, जब एक जैसी चीज़ें हैं तो नहीं करेगा। कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक को नहीं करता है आयरन, क्योंकि जिंक अगर आप देखो तो लिस्ट में आके होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। और सिल्वर सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड आर नोबल मेटल, दे कांट रिएक्ट ईजिली, है ना। लेकिन मेटल्स की बात करें तो मेटल्स जो हैं जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ये सब डिस्प्लेस कर सकते हैं सिल्वर को, क्योंकि सिल्वर एक नोबल मेटल है, वो किसी के साथ रिएक्ट होना नहीं चाहता, वो इतने रिएक्टिव नहीं है, वो फटाफट नाइट्रेट को छोड़ के अपने आप अकेला रहना चाहेगा। तो हमारे पास जो सीरीज़ है देखिए, वो सीरीज़ ये है कि जिंक इज़ वेरी रिएक्टिव, अगर आपने वो सीरीज़ कल बनाई है, जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर आयरन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर। इस सीरीज़ का मतलब क्या हुआ कि जिंक आयरन को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्यूशन से, कॉपर को भी डिस्प्लेस करेगा और सिल्वर को भी डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्यूशन से, मतलब जिंक जो है वो सबके साथ रिएक्शन देगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हो बी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, मतलब जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है ना, क्योंकि देखिए आयरन सॉल्यूशन में से आयरन को डिस्प्लेस कौन कर सकता है, सिर्फ जिंक, है ना, क्योंकि जिंक सबसे रिएक्टिव है, वो सबको डिस्प्लेस कर देगा। आयरन किस किस को करेगा, कॉपर और सिल्वर को, कॉपर किसको करेगा, सिर्फ सिल्वर को। जैसे ये देखो एक लास्ट का है डी, नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन। अब आपको समझ आ रही है कि सिल्वर ये एक मेटल है यहाँ पर डी, है ना, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, वो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, किसी की जगह नहीं ले सकता, उसकी सारे ले सकते हैं। सी यहाँ पर कौन है, सी ने इसके साथ भी नहीं दिया, इसके साथ भी नहीं दिया, इसके साथ भी नहीं दिया, सिल्वर के साथ दिया, मतलब ये कौन है, सी बी, सी जो है वो कॉपर है। तो इस तरह की सीरीज आपके पास है, तो आप ध्यान में रखिए क्वेश्चंस। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारे पास बी है जो जिंक है, ठीक है, जो आयरन को भी डिस्प्लेस कर दे रहा है। वट वुड यू ऑब्जर्व वैन बी इज़ एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, आप क्या देखेंगे कि अगर बी को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला जाए, जिसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया वो तो कॉपर को भी डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, है ना, क्योंकि जिंक सबको डिस्प्लेस करेगा।
अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको पता ही है कि बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर ए, फिर सी, लास्ट में डी। तो ये आपके पास सीरीज है और इसका आंसर मैं आपको शो कर देती हूँ। आज हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे और इसका आंसर है ये, ठीक है। मेटल्स बी इज़ मोस्ट एक्टिव, उसके बाद आपके पास है बी इज़ मोर एक्टिव देन आयरन, इज ऑल्सो रिएक्ट विद कॉपर, और सी का आंसर है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मेटल्स जिंक, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। ओके, थैंक यू।